नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मुख्य भाग है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या रखी गई है? ए. बहुभाषी भारत जीवंत परंपरा। बी. जीवित भारत जीवित परंपरा। सी. अपना भारत अपनी परंपरा। डी. बहुभाषी भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बहुभाषी भारत जीवंत परंपरा। स्पष्टीकरण: इस बार की थीम है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। बाल मंडप के साथ साथ थीम मंडप भी आकर्षण का केंद्र होगा। मेले में सभी के लिए किताबें होंगी। देश विदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि मेले के उद्घाटन समारोह में ही राष्ट्रीय ई पुस्तकालय भी लॉन्च किया जाएगा। ये रहा दूसरा प्रश्न। पहली बिम्स्टेक एम्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. पटना। बी. भोपाल। सी. नई दिल्ली। डी. लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. नई दिल्ली। स्पष्टीकरण: केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की जा रही है। ये रहा तीसरा प्रश्न। किस राज्य ने प्रशासन की आसानी के लिए निचले सुबनसिरी से कई पन्योर जिले और पूर्व और पश्चिम कामेंग जिलों से बीचों को अलग कर 2 नए जिलों का निर्माण को मंजूरी दी है? ए. त्रिपुरा। बी. अरुणाचल प्रदेश। सी. सिक्किम। डी. असम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अरुणाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण: कई पन्योर को निचले सुबनसिरी से अलग किया जाएगा, जबकि बिचोंग को पूर्व और पश्चिम कामेंग जिलों से अलग किया जाएगा। इससे अरुणाचल प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 28 हो गई है। ये रहा चौथा प्रश्न। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? ए. सीरिया। बी. साउथ सूडान। सी. जॉर्डन। डी. यमन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. यमन। स्पष्टीकरण: यमन में राष्ट्रपति परिषद ने प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये रहा पांचवा प्रश्न। मार्च 2026 तक सरकार ने देश भर में कितने जन औषधीय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए. 15,000। बी. 20,000। सी. 25,000। डी. 30,000। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 25,000। स्पष्टीकरण: देश में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए तक केंद्र सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। ये रहा छठवां प्रश्न। निम्न में से किस दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन की 127वीं जयंती मनाई गई? ए. 6 फरवरी। बी. 7 फरवरी। सी. 8 फरवरी। डी. 9 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 8 फरवरी। स्पष्टीकरण: सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले महान गांधीवादी, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की 127वीं जयंती 8 फरवरी 2024 को मनाई गई। बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।
फिर ये 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। 13 मई 1967 से लेकर देहावसान 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये रहा 7वां प्रश्न। निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया? ए. नीमा सरीखानी, बी. ज्योति रावत, सी. कैथरीन फर्नांडिस, डी. स्टीवन विले। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नीमा सरीखानी। स्पष्टीकरण: 7 फरवरी को बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए पोलर बियर, ध्रुवीय भालू की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। इस तस्वीर की कैप्चर करने वाले विजेता का नाम नीमा सरीखानी है। हर साल यह फोटोग्राफी कंपटीशन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जरिए आयोजित की जाती है। सरीखानी ने अपनी तस्वीर को रिकॉर्ड 75,000 लोगों ने वोट किया। ये रहा 8वां प्रश्न। सेबेस्टियन पिनेरा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ए. अल सल्वाडोर, बी. चिली, सी. स्लोवाकिया, डी. अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चिली। स्पष्टीकरण: चिली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति 74 वर्षीय सेबेस्टियन पिनेरा का मंगलवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। पिनेरा सैन्य तानाशाही के खात्मे के बाद चिली के पहले रूढ़िवादी नेता बने। उन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद की। ये रहा 9वां प्रश्न। ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? ए. मेक्सिको, बी. बेलारूस, सी. पोलैंड, डी. कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कजाकिस्तान। स्पष्टीकरण: कजाक राष्ट्रपति कासिमजोमार्ट टोकायेव ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास बेक्टेनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टेनोव पहले राज्य के विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे और उन्होंने अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुखों की भूमिका निभाई। प्रिय मित्रों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उत्तराखंड। स्पष्टीकरण: उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। 6 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर ये विधेयक रखा था। ये रहा 11वां प्रश्न। मुख्यमंत्री वायोश्री योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. बिहार, डी. महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण: गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शारीरिक या मानसिक विकलांगता का सामना कर रहे 65 वर्ष से अधिक उम्र के 15 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,000 रुपए की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता पेश करती है। ये रहा 12वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना का आयोजन कहाँ किया गया? ए. रांची, बी. शिलोंग, सी. ऋषिकेश, डी. पटना। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. शिलोंग। स्पष्टीकरण: एक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना का आयोजन शिलांग में किया गया। इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों के साथ जल संसाधन गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार पर चर्चा की गई।
2024 अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 11 से 15 अगस्त 2024 तक टोरंटो, कनाडा में मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। ये रहा 13वां प्रश्न। गुजरात के साथ अन्य राज्य में किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की गई। ए. बिहार, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण। परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रो. SP सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कल गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय लाभार्थियों के लिए एक मोबाइल स्वास्थ्य M-Health पहल किलकारी कार्यक्रम को वर्चुअली लॉन्च किया। ये रहा 14वां प्रश्न। ईरान द्वारा हाल में भारतीय पर्यटकों को कितने दिवसीय वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है? ए. 10, बी. 15, सी. 20, डी. 25। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 15। स्पष्टीकरण। भारतीय नागरिकों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत आप हर बार यहां 15 दिनों की ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा 15वां प्रश्न। आतंकवाद से निपटने पर पहली बार EU भारत गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. नई दिल्ली, बी. भोपाल, सी. मुंबई, डी. पठानकोट। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नई दिल्ली। स्पष्टीकरण। EU भारत गोलमेज सम्मेलन चरमपंथियों और गैरराज्य अभिनेताओं द्वारा मानव रहित हवाई प्रणालियों UAS के उपयोग का मुकाबला करने पर पहली यूरोपीय संघ EU भारत ट्रैक 1.5 वार्ता बुधवार 8 फरवरी को नई दिल्ली में होगी। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत सरकार ने 9 फरवरी 2024 को 3 पूर्ण प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। वे 3 पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ए. अटल बिहारी चंद्रशेखर देवेगौड़ा, बी. देवेगौड़ा BP सिंह इंद्र कुमार गुजराल, सी. चौधरी चरण सिंह नरसिंह राव स्वामीनाथन, डी. लाल बहादुर शास्त्री जगजीवन राम मुलायम सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चौधरी चरण सिंह नरसिंह राव स्वामीनाथन। स्पष्टीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये रहा 17वां प्रश्न। हाल ही में इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए. नरेंद्र कुमार यादव, बी. सुभाष चंद्रा, सी. रवीश कुमार, डी. दिलीप जोशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नरेंद्र कुमार यादव। स्पष्टीकरण। नरेंद्र कुमार यादव IRS पहले सिविल सेवक को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 22 वर्ष के कम उम्र में नरेंद्र यादव ने 2009 में सबसे कम उम्र के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। ये रहा 18वां प्रश्न। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? ए. अनिल चौहान, बी. अमनप्रीत सिंह, सी. सुनील कुमार, डी. दलजीत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सुनील कुमार। स्पष्टीकरण। एशियन गेम्स 2023 के कांस्य पदक विजेता सुनील कुमार ने शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम वर्ग में आसान जीत हासिल की। सुनील ने 87 किलोग्राम वर्ग में मनोज कुमार को 9-1 से हराकर खिताब पर कब्जा किया।
ये रहा 19वां प्रश्न। 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ए. रियाद, बी. मस्कट, सी. बीजिंग, डी. नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रियाद। स्पष्टीकरण: भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रमाण देते हुए रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट इस समय चल रहे विश्व रक्षा शो WDS 2024 के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में रियाद की यात्रा पर हैं। प्रिय दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।